जय श्री राम। आज हम फिजिक्स पार्ट 1 में स्केलर और वेक्टर चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा है स्केलर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यहाँ पे हम दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे, आखिर होता क्या है। तो अगर दो वेक्टर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्केलर होता है। स्केलर क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर स्केलर होता है। इफ़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ स्केलर, देन प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन जो है, अगर दो वेक्टरों का हम गुणा करें और गुणा करने पर वो स्केलर देता है, तो हम उस प्रोडक्ट को बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। अब let vector p and vector q are two vectors, then scalar product of vector p and q is given as vector p dot vector q equal to mod of vector p into mod of vector q cos थीटा। तो दो वेक्टर ए बी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो डिपेंड करता है मॉड ऑफ वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है और थीटा क्या है? वेक्टर पी और क्यू के बीच का एंगल है। अब यहाँ देखिए, हमारा दो वेक्टर है, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू। वेक्टर पी ये है और वेक्टर क्यू ये है। वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के बीच का एंगल थीटा है। तो जो वेक्टर का प्रोडक्ट होगा पी वेक्टर पी और वेक्टर क्यू क्या होगा? वो वेक्टर पी, ये वेक्टर पी वेक्टर क्यू वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर पी मॉड ऑफ वेक्टर क्यू कॉस थीटा हो जाता है। तो इस द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर हैं और उसके वैल्यू नॉन जीरो जीरो नहीं है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। मतलब उस पर डिपेंड करता है, अगर दो वेक्टर जो नॉन जीरो हों और वो उसका स्केलर प्रोडक्ट वो उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट और उनके दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन एंगल लोगे, उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब हम एग्जांपल देखेंगे। वर्क जैसे होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो है फोर्स वेक्टर एफ इंटू डॉट वेक्टर एस है, मतलब कि फोर्स और वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। तो फोर्स एफ हो गया, एस वेक्टर एस डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क क्या होता है? वर्क जो है फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर पावर हम निकालें तो पावर क्या होता है? वर्क डन वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस डिवाइड बाई टी। तो ये देखो, वेक्टर एफ इंटू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस डिवाइड टी, या वेक्टर एस डॉट टी क्या होता है? वो वेलोसिटी हो जाता है। तो वेक्टर वी डॉट वेक्टर वी, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी। तो एफ क्या है? यहाँ पे फोर्स है, वेक्टर वी वेलोसिटी है। तो पावर भी स्केलर होता है, क्योंकि यह जो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर के बराबर होता है। पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर फोर्स एंड वेलोसिटी। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। उनकी जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर विथ कंपोनेंट ऑफ अदर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट। मतलब कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर क्या होता है? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब देखिए, जैसे हमारे पास ये वेक्टर है, वेक्टर ओ डी को हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर पी से, और वेक्टर ओ ए है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर क्यू से। तो अब अगर हम पहले वेक्टर क्यू का जो हेड है, ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, जो वेक्टर ओ डी के पॉइंट बी पे मिलेगा। अब ए बी हो गया, तो अब ये जो कंपोनेंट है ओ बी क्या होगा? ओ बी
ओ ए का ये ओ ए जो वैल्यू है ओ ए होगा, ओ ए वैल्यू वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ये ओ ए इसको हम लिखेंगे, ये कंपोनेंट ओ बी क्या होगा, ओ ए कॉस थीटा। यहाँ पर अगर हम कॉस थीटा ले लेंगे तो देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी में कॉस थीटा कर लेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू होगा बेस ओ बी अपॉन ओ ए। तो ओ बी इक्वल टू क्या हो गया, ओ ए कॉस थीटा। ओ ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू कॉस थीटा। तो ये जो है अपना ओ से बी का डिस्टेंस हुआ मॉड ऑफ वेक्टर क्यू कॉस थीटा। सिमिलरली पॉइंट डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, क्यू वेक्टर पे वो पॉइंट सी पे मिलता है और ओ सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ओ सी की वैल्यू भी आ जाएगा ओ डी, ये जो है परपेंडिकुलर हो गया, बेस होगा ओ डी कॉस थीटा। तो ओ डी का मैग्नीट्यूड वेक्टर पी है यहाँ से यहाँ तक का, तो मॉड पी कॉस थीटा आ जाएगा। तो अब वेक्टर पी इन डॉट वेक्टर क्यू होगा मॉड ऑफ वेक्टर पी मॉड ऑफ वेक्टर क्यू कॉस थीटा, या हम मॉड ऑफ वेक्टर पी और मॉड ऑफ वेक्टर क्यू कॉस थीटा या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू। ये कॉस थीटा कंपोनेंट ऑफ क्यू इन द डायरेक्शन ऑफ पी है, ये कंपोनेंट ऑफ क्यू का जो कंपोनेंट है इन डायरेक्शन ऑफ पी के डायरेक्शन में ये होगा क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू कॉस थीटा। सिमिलरली अगर क्यू डॉट पी लेते हो तो मॉड ऑफ वेक्टर क्यू इंटू मॉड ऑफ वेक्टर पी कॉस थीटा आ गया। तो ये पी कॉस थीटा हो गया, तो ये मॉड ऑफ क्यू इंटू ये जो है वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर पी कॉस थीटा क्या होगा, वेक्टर पी का कंपोनेंट लोगे वेक्टर क्यू के डायरेक्शन में, तो ये गया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्यू। अब सेकेंड जो प्रॉपर्टी है, द स्केलर प्रोडक्ट ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो इसका मतलब यह है कि वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू ले लेते हैं, तो ये बना वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर पी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर क्यू कॉस थीटा। अब अगर क्यू डॉट पी लेते हो तो ये हो गया मॉड ऑफ वेक्टर क्यू इंटू मॉड ऑफ वेक्टर, तो ये हो गया मॉड ऑफ वेक्टर क्यू मॉड ऑफ वेक्टर पी कॉस ऑफ माइनस थीटा। अब कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा होता है, माइनस थीटा यू इसलिए लिया जाता है कि हम एंगल मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज हम मेजर करते हैं। जब भी आपको मेजर करना है एंगल मेजर करने के लिए ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस ये इस डायरेक्शन में, ये वाई एक्सिस हो गया। तो एंगल को हम मेजर करते हैं ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर मेजर करते हैं तो ये पॉजिटिव होता है। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे यहाँ से इस डायरेक्शन में, तो वो जो है निगेटिव हो जाता है। तो इसलिए वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू इक्वल टू वेक्टर क्यू डॉट वेक्टर पी हो जाता है। तो स्केलर प्रोडक्ट ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अब जो है थर्ड प्रॉपर्टी है द स्केलर प्रोडक्ट्स ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या होता है, अगर थ्री वेक्टर है, वेक्टर पी वेक्टर क्यू वेक्टर आर है, तो वेक्टर पी डॉट ऑफ वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर पी डॉट वेक्टर आर होता है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है इन द स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर पी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर क्यू कॉस थीटा। तो पहला कंडीशन है इफ़ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो देन टू वेक्टर्स आर पे, अगर ये 0 डिग्री हो गया तो दो वेक्टर पैरेलल होंगे ईच अदर, पैरेलल का। अब ये जो है अगर पैरेलल होंगे तो थीटा इक्वल टू 0 होगा। तो उस केस में होगा क्या, वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर पी मॉड ऑफ वेक्टर क्यू कॉस 0 हो गया। तो हो गया मॉड ऑफ वेक्टर पी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर क्यू हो जाता है। इसका मतलब कि आई डॉट आई कैप क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्यों हो जाता है, क्योंकि आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। इसलिए होता है कि वेक्टर
आई डॉट आई कैप इक्वल टू मॉड ऑफ आई कैप मॉड इंटू मॉड ऑफ आई कैप कॉस 0 डिग्री। तो मॉड ऑफ आई कैप वैल्यू 1 होता है, तो आई डॉट आई कैप इक्वल टू 1 हो जाता है। यहाँ पे देखो हम एक प्रूफ कर देते हैं। ये है आई डॉट, ये के डॉट के कैप का ले लेते हैं। तो के डॉट के कैप इक्वल टू मॉड ऑफ के कैप कॉस 0 डिग्री। तो इसकी वैल्यू होती है 1, इसका 1, इसका 1, तो हो गया 1। तो सिमिलरली जे डॉट जे की वैल्यू 1, के डॉट के की वैल्यू 1 होता है। वेयर आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर है। दूसरा प्रॉपर्टी, अगर इफ़ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है तो दोनों वेक्टर, टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू मॉड ऑफ वेक्टर पी मॉड ऑफ वेक्टर क्यू कॉस ऑफ 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया वेक्टर पी इंटू वेक्टर क्यू कॉस 180 डिग्री -1 होता है, माइनस मॉड ऑफ वेक्टर पी मॉड ऑफ वेक्टर क्यू हो गया। और तीसरा, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तब देन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर होंगे टू ईच अदर, परपेंडिकुलर हो जाते हैं। अगर दो वेक्टर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री आ रहा है, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर पी मॉड ऑफ वेक्टर क्यू कॉस 90 डिग्री इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर क्यू मॉड ऑफ वेक्टर पी मॉड ऑफ वेक्टर क्यू इंटू 0 तो 0। तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी 0, उनका डॉट प्रोडक्ट पी डॉट क्यू 0 होना चाहिए। अगर दो वेक्टर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0। तो यहाँ पे आई डॉट जे की वैल्यू 0, जे डॉट के की वैल्यू 0, के डॉट आई की वैल्यू 0 हो जाता है, क्योंकि के डॉट और आई के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इसको देख ली, के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू मॉड ऑफ के कैप मॉड ऑफ आई कैप कॉस 90 डिग्री हो गया। तो ये वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 0, तो ये 0 हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ है, इफ वेक्टर p इक्वल टू वेक्टर q हो तो देन वेक्टर p डॉट वेक्टर q की वैल्यू क्या होगा, जहाँ पे q वहाँ पे p रखो, वेक्टर p डॉट वेक्टर p या इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर p मॉड ऑफ वेक्टर q, और दोनों के बीच का एंगल 0 होगा cos 0। तो ये हो गया मॉड ऑफ वेक्टर p का स्क्वायर, दैट इज अगर हम वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर p को p से सिंपली p से रिप्रेजेंट करें तो ये p स्क्वायर हो जाता है। सिमिलरली वेक्टर p डॉट वेक्टर q इक्वल टू q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर हो जाता है। अब सिक्स्थ वाला है प्रॉपर्टी, इफ वेक्टर p इक्वल टू आई कैप पी एक्स प्लस जे कैप पी वाई प्लस के कैप पी जेड एंड वेक्टर q इक्वल टू आई कैप क्यू एक्स प्लस जे कैप क्यू वाई प्लस के कैप क्यू जेड है, देन वेक्टर p डॉट वेक्टर q क्या होगा, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड होता है। देखिए हमें प्रूफ करना है, तो हमने p की वैल्यू ले लिया, वेक्टर p आई कैप पी एक्स प्लस जे कैप पी वाई प्लस के कैप पी जेड, और वेक्टर q की वैल्यू आई कैप क्यू एक्स प्लस जे कैप क्यू वाई प्लस के कैप क्यू जेड। तो वेक्टर p डॉट वेक्टर q क्या होगा, आई कैप पी एक्स प्लस जे कैप पी वाई प्लस के कैप पी जेड डॉट आई कैप क्यू एक्स प्लस जे कैप क्यू वाई प्लस के कैप क्यू जेड। तो अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन वाला देखें तो पहले इसका इस टर्म में पूरा मल्टीपल कर देंगे, तो ये हो गया आई कैप पी एक्स डॉट आई कैप क्यू एक्स प्लस जे कैप क्यू आई प्लस के कैप क्यू जेड प्लस अब इस टर्म का पूरे में जे कैप पी वाई डॉट आई कैप क्यू एक्स प्लस जे कैप क्यू वाई प्लस के कैप क्यू जेड प्लस के कैप का हम मल्टीपल करेंगे इस टर्म का, के कैप पी जेड डॉट आई कैप क्यू एक्स प्लस जे कैप क्यू वाई प्लस के कैप क्यू जेड। अब ये वैल्यू हो गया। अब इसको ओपन करेंगे, देखो आई डॉट आई की वैल्यू होता है 1 होता है, तो पी एक्स क्यू एक्स हो गया, और आई डॉट जे की वैल्यू 0 होता है तो 0 हो गया, प्लस आई डॉट के कैप की वैल्यू 0 होता है तो 0 हो गया, प्लस ये जे कैप पी डॉट आई जे कैप डॉट आई की वैल्यू 0 तो 0, प्लस जे डॉट जे की वैल्यू 1 तो हो गया पी वाई क्यू वाई, प्लस जे डॉट पी वाई प्लस के डैश, तो जे डॉट के की वैल्यू 0 होता है तो 0 हो गया, प्लस अब के डैश पी जेड
आई डैश क्यू एक्स, तो के डैश आई डैश की वैल्यू 0 होता है इसलिए 0 हो गया, प्लस के डैश जे के कैप पी जेड जे कैप पी क्यू वाई, एक के कैप जे कैप की वैल्यू 0 होता है तो 0। अब के कैप डॉट के कैप का 1 होता है तो ये बचा पी जेड क्यू जेड, तो ये बचा के हमारा पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। यहाँ पे हमने क्या क्या थ्योरी यूज किया, आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1, आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 0, आई कैप डॉट के कैप इक्वल टू 0, जे कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 0, जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 1 एंड जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू 0, के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 0 एंड के कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 0, के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1। हमने ये जो है फार्मूला यूज करके हमने इसको प्रूफ किया। तो हमने अभी स्केलर प्रोडक्ट ख़त्म हुआ। जय हिंद, जय भारत।